एक समय की बात है। जलपरी देश में एंजेलिना नाम की जलपरी बहुत ही सुंदर, नेक और परोपकारी थी। वहीं दूसरी तरफ मोनिका नाम की जलपरी उसे जलती थी। रानी जलपरी भी एंजेलिना के अच्छे गुणों के कारण उसे बहुत पसंद करती थी। एक दिन रानी ने एंजेलिना को बहुत सुंदर गहने और कपड़े दिए। मोनिका एंजेलिना के गहने देख उसे कहती है, एंजेलिना, ये गहने और कपड़े कितने सुंदर हैं, मुझे दे दो ना। ठीक है, ले लो। एक दिन वह दोनों समुंदर में घूम रही थी कि उन्होंने एक नौजवान को डूबते हुए देखा। एंजेलिना दौड़कर उसकी मदद के लिए गई और उसे किनारे पर ले आई। वह दोनों उसी के पास बैठ गई। जब उस नौजवान को होश आया तो एंजेलिना ने पूछा, तुम ठीक तो हो ना? जी हाँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपकी कृपा से अगर आप ना होती तो आज मैं जीवित ना होता। इसके लिए धन्यवाद। लेकिन आप डूबे कैसे? मेरी नाव पत्थर से टकरा गई थी। आपको सावधानी से चलानी चाहिए थी ना आपकी नाव। हाँ, मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है। ऐसे ही वह दोनों उस नौजवान से बातें करने लगी। उस नौजवान को एंजेलिना बहुत पसंद आई और एंजेलिना भी उस नौजवान को पसंद करने लगी। ये सब मोनिका को बर्दाश्त नहीं था क्योंकि वह उस नौजवान को स्वयं पसंद करती थी। इसलिए वह चाहती थी कि एंजेलिना उसके रास्ते में से हट जाए। ऐसे ही बीत गए। एक दिन मोनिका एंजेलिना के पास आई और कहने लगी, मैं जानती हूँ कि तुम उस नौजवान को बहुत पसंद करती हो और आजकल उसी के बारे में सोचती रहती हो। मैं तुम्हारी सहायता करना चाहती हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अकेली उस नौजवान के पास जाऊँ और उसके दिल का हाल जानूँ कि वह तुम्हारे बारे में क्या सोचता। ठीक है, चली जाना। एंजेलिना मोनिका को उस नौजवान के पास अकेले जाने देती है क्योंकि वह भी उस नौजवान के दिल की बात को जानना चाहती थी। वहीं दूसरी तरफ मोनिका उस नौजवान के पास जाकर कहती है, मुझे मालूम है कि तुम एंजेलिना को बहुत पसंद करते हो, लेकिन एंजेलिना किसी और को पसंद करती है, इसलिए तुम उसे भूल जाओ। मोनिका की ये बात सुनकर नौजवान भी बहुत उदास हो जाता है क्योंकि वह एंजेलिना को पसंद करता था। इधर एंजेलिना मोनिका को देखकर बहुत खुश हुई। उसने बहुत खुशी से मोनिका से पूछा कि वह नौजवान उसके बारे में क्या सोचता है। तभी मोनिका बोली, एंजेलिना, वह नौजवान तो किसी और को पसंद करता है, तुम उसे भूल जाओ। ये बात सुनकर एंजेलिना को बहुत दुख हुआ। वह अब हमेशा अकेला रहने लगी और बहुत दुखी होती थी। वह अब किसी से ज़्यादा मिलती भी नहीं थी। एक दिन वह उस नौजवान के पास उससे मिलने जाती है और उसके पास जाकर पूछती है, क्या मैं उस खुशनसीब का नाम जान सकती हूँ जिसे तुम पसंद करते हो? हाँ, तुम हो जिसे मैं पसंद करता हूँ, लेकिन तुम तो। मैं भी तुम्ही को पसंद करती हूँ। अब उन दोनों को मोनिका की चाल समझ आ गई थी और अब वह दोनों अपनी ज़िंदगी में बहुत खुश थे और खुशी खुशी रहने लगे थे। वहीं दूसरी तरफ मोनिका ये सब देखकर बहुत जलने लगी थी।